इमैनुअल मैक्रों अभी अभी भारत दौरे से लौटे थे। दिल्ली में दोस्ती हुई, रक्षा सहयोग हुए और इंडो पैसिफिक रणनीति पर बड़े समझौते हुए। लेकिन जैसे ही विमान फ्रांस की ओर मुड़ा, एक बयान ने यूरोप की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैक्रों ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को साफ कह दिया कि हद में रही। बताएंगे आपको इस टकराव की पूरी सच्चाई, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि मैक्रों का भारत दौरा इस सब से कैसे जुड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल 17 से 19 तारीख तक मैक्रों भारत में थे। रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और इंडो पैसिफिक सहयोग पर गहन चर्चा हुई। संदेश साफ था कि फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहता है। लेकिन वापसी के दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने फ्रांस में हाल ही में हुई एक 23 साल दक्षिणपंथी कार्यकर्ता की मौत पर टिप्पणी की है। आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही मामला और भड़क गया। यह घटना फ्रांस के ल्यूज शहर में एक यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुई थी। और बता दें कि मौत के बाद देश में जबरदस्त राजनीतिक घमासान छिड़ गया था। आरोप प्रत्यारोप, विरोध प्रदर्शन और वैचारिक ध्रुवीकरण सब सामने आया और सब कुछ तेज होता नजर आ गया। और इसी बीच मेलोनी ने यह बयान दिया कि यूरोप के कई देशों में वैचारिक नफरत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन मैक्रों को यह सिर्फ संवेदना नहीं लगी, उन्हें लगा कि यह फ्रांस की आंतरिक राजनीति पर सीधा कटाक्ष भी है। कैमरों के सामने मैक्रों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिना पूरी जानकारी के टिप्पणी ना करें। जो नेता अपने देश में बाहरी दखल पसंद नहीं करते, उन्हें दूसरे के घरेलू मामलों पर बोलते समय संयम रखना चाहिए। और बता दें कि ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये राजनीतिक संदेश भी था। इटली की तरफ से भी तुरंत सफाई सामने आई और ऐसा कहा गया कि मेलोनी ने केवल पीड़ित के प्रति संवेदना जताई थी और इसे हस्तक्षेप बताना बेहद गलत होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि दोनों नेताओं के बीच ये पहली तल्खी नहीं है। ऐसी तल्खी पहले भी कई बार देखने को मिल चुकी है। जैसे माइग्रेशन नीति पर टकराव हुआ था, G7 की बैठकों में मतभेद हुआ और रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अलग अलग रणनीति पर भी इस बीच टकराव देखने को मिला था। और साथ ही मैक्रों और मेलोनी कई बार आमने सामने आ चुके हैं। 2026 का ये नया विवाद बताता है कि आइडियोलॉजिकल गैप अब भी मौजूद है दोनों में। उदारवादी यूरोप बनाम राष्ट्रवादी यूरोप। और इस बार खास बात तो यह है कि पूरा विवाद उस वक्त भड़का जब मैक्रों भारत से लौटे ही थे। भारत आज वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है। फ्रांस और इटली दोनों ही भारत के साथ खड़े हुए हैं, रक्षा, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे समय में यूरोप के भीतर ये सार्वजनिक टकराव ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये यूरोप की राजनीति में चल रही गहरी वैचारिक लड़ाई की एक झलक भी है। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये विवाद कुछ दिनों की बयानबाजी बनकर रह जाएगा या फिर फ्रांस और इटली के रिश्तों में सचमुच दरार गहरी होगी? भारत दौरे से लौटते ही भड़की ये आग यूरोप की राजनीति को कितनी दूर तक झुलसाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज के साथ।